हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज आपसे चर्चा करेंगे लंबी चलने वाली बीमारियों के विषय में। किसी भी जातक की कुंडली को देखें तो यह कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस जातक के जीवन में लंबी बीमारी आएगी। लंबी बीमारी से तात्पर्य विशेष करके जो आज चर्चा कर रहे हैं वह है शुगर, बीपी और कैंसर जैसी बीमारियों के विषय में आज आपको बताएंगे। और आसानी से देख करके यह पता भी किया जा सकता है कि किसी भी जातक को यह बीमारी होगी या नहीं होगी। कुंडली का चार्ट आने के बाद सबसे पहले सेकेंड हाउस को देखे जाना चाहिए, उसके बाद फोर्थ हाउस को, उसके बाद सिक्स्थ हाउस को, उसके बाद एट्थ हाउस को और उसके बाद 12th हाउस को। कुल 6 भाव हमारे बने। दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। और इन बीमारियों के जो कारक ग्रह बनेंगे वह विशेष करके सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। यह 6 ग्रह और 6 भाव हमें बड़ा रोग देते हैं। उसमें बृहस्पति देव विशेष करके जो हमारे विशेष करके लीवर के, पेट से संबंधित चर्बी के कारक बन जाते हैं। और जो शुक्र देव हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो आंतरिक अंग हैं, उसके कारक बनते हैं। शुक्र देव का पीड़ित होना, बृहस्पति देव का पीड़ित होना या मारक होना, बुध देव का पीड़ित होना या मारक होना। सूर्य देव क्योंकि हमारी ऊर्जा के कारक हैं, इस संसार में प्रकाश के कारक हैं, सूर्य देव कमजोर बनते हैं, मारक बनते हैं। तो ऐसे जातक के जीवन में कहीं ना कहीं रोग की स्थिति बन ही जाती है। अब सूर्य देव पीड़ित क्यों होते हैं? सूर्य देव का संबंध राहु से हो जाए, युति में हो जाए, दृष्टि में हो जाए, या केतु से हो जाए, या शनि से हो जाए। शनि चूंकि सूर्य देव का सबसे शत्रु ग्रह है और शनि की युति होते ही सूर्य देव कहीं न कहीं कमजोर बन जाते हैं। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से यह जो 6 ग्रह हैं, उन ग्रहों की स्थिति को देख करके आसानी से हम सब यह जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में रोग होगा या नहीं होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक उदाहरण कुंडली लेते हैं और उस उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप किसी भी जातक की कुंडली को देख करके कैसे आसानी से समझ सकते हैं कि इसको बड़ा रोग होगा या नहीं होगा। पहली कुंडली में आप देखिए मीन लग्न की कुंडली है और बुध सेकंड हाउस में बैठकर 8th हाउस को देख रहे हैं। सूर्य शनि की युति है, शुक्र मंगल की युति 4th हाउस में है जो कि व्यक्ति को अति भोगी बना रही है। गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर है तथा 9वीं दृष्टि से वह सीधे 6th हाउस को देख रहे हैं। चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है। प्यारे दर्शकों, हमने आपको जो भाव बताए उसमें जो छठा भाव हमारा है विशेष करके रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, और जो हमारा 8वां भाव है वह लंबी चलने वाली बीमारियों का या हमारी मृत्यु कैसे होगी और कब होगी इसका भाव है, या हम कितने लंबे तक इस पृथ्वी पर रहेंगे उसका भी भाव है। तो पहली कुंडली से स्पष्ट हो गया कि बुध इस कुंडली में सेकंड हाउस में बैठ करके सीधे 8th हाउस को देख रहा है। एक लंबी बीमारी का वह कारक बन रहा है। सूर्य शनि की युति, सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर बन रहा है क्योंकि शनि सूर्य के साथ विराजमान होकर के एक घोर पितृदोष का भी निर्माण कर रहा है और साथ में ऐसे व्यक्ति की एनर्जी का वह लॉस भी कर रहा है।
इसके साथ साथ मंगल और शुक्र की युति आप देखिए फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस से हम लग्जेरियस जो हमारी चीजें हैं उसके हम आदी बन जाते हैं, जैसे कि सुख सुविधाओं में पलने वाले हो जाते हैं। और जहां आपने अधिक सुख सुविधाएं प्रदान की वहीं आपको रोग हो जाएगा। जैसे कि यह जो जातक हैं इनको डायबिटिक रोग है, शुगर का रोग है, और लाइफ स्टाइल भी कुछ अभी ऐसी बनी हुई है कि यह रोग लंबा चलने वाला है। प्यारे दर्शकों, एक और कुंडली देखते हैं तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। दूसरी जो कुंडली है वह कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा सूर्य के साथ युति में है और साथ में केतु भी है। राहु देव की पूर्ण दृष्टि सातवीं सूर्य और चंद्र के ऊपर है, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों पीड़ित हो जाते हैं। एक तो केतु साथ में विराजमान है और राहु की पूर्ण दृष्टि है। बुध शुक्र 10th हाउस में है, उनकी पूर्ण दृष्टि सातवीं 4th हाउस में सुख भाव में जाने की वजह से शुक्र चूंकि इस संसार के सभी भोग हैं, सभी ऐश्वर्य हैं, सभी सुख हैं, तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं भोगी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लग्जेरियस चीजों के प्रति वह आदी हो जाता है। तो यह शुक्र और बुध की युति भी बता रही है कि ऐसे व्यक्ति को एक बड़ा रोग जैसे डायबिटिक या बीपी जैसे रोग हो सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज देखने वाली और बात है कि शुक्र 10th हाउस में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी तुला राशि को देख रहे हैं, जो कि उनकी अपनी खुद की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे बहुत अधिक सुख सुविधाओं का आदी हो जाता है, आलसी हो जाता है। और दूसरी स्थिति यहाँ बन रही है, शनि देव यहाँ 2nd हाउस में विराजमान होकर के सीधे 8th हाउस को देखते हैं, जो कि एक बड़े रोग की तरफ इशारा करते हैं। तो इन जातक को भी डायबिटिक रोग है और ये लगभग 10-12 साल से है। यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है, शनि देव रोग के कारक तो हैं, साथ में उस रोग का किसी व्यक्ति को एहसास न हो उसके भी कारक है। शनि देव के माध्यम से अगर रोग होता है तो शनि देव उस रोग को छिपाने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से दो कुंडलियों के माध्यम से हम सभी ने जाना कि किस प्रकार से रोग की स्थिति को देखा जा सकता है और विशेष करके लंबे चलने वाली रोग की स्थिति को देखा जा सकता है। प्यारे दर्शकों, रोग से मुक्ति पाने के लिए अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। खान पान का विशेष ध्यान देना जरूरी है और अपने लाइफ स्टाइल को, जो हमारी प्रकृति ने हमें शास्त्रों में ज्ञान दिया है, उसके माध्यम से यदि हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो रोग होने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है। जैसे हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई है कि हम रात में अधिक समय तक जगते हैं और दिन में अधिक समय तक सोते हैं। सूर्यदेव यहाँ पीड़ित हो जाते हैं। रात में जगने की वजह से ऐसे लोगों के चंद्रदेव भी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति गहरी नींद नहीं लेगा तो निश्चित तौर पे उसे रोग होना है। और बृहस्पति देव यदि 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में है तो ऐसा जातक पेट का रोगी होता ही होता है। और कहीं शुक्र की स्थिति भोग वाली बनी, उसका संबंध 4th हाउस से बना, प्यारे दर्शकों निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति लग्जेरियस लाइफ जीने का आदी हो जाता है। तो इन सब से परहेज करके हम बड़े रोग से बच सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे
आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।